हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग ने कहा, तुम कौन हो और मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, जबकि मेरी फैमिली ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया और ऊपर से मेरे दोस्तों ने भी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। वो लोग तो अपनी नंबर भी बंद करके रखा है। तो तुम कौन हो जो मुझे हेल्प करने के लिए यहाँ तक आ गए। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। जनको ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो चलो आकर बैठ जाओ। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है। जनको ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ, टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो कार में आकर बैठ जाओ। क्योंकि तियांग के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बचा था, तो तियांग अपनी डॉटर को लेकर जनको की कार में जाकर बैठ जाता है। जनको वो तियांग से कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा, और मेरी तेशिया को भी बहुत ही भूख लगी है। जनको ने कहा, ठीक है, तुम उसको फीड करा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने। जनको ने कहा, तो क्या हुआ, मैं नहीं देखूंगा, आई प्रॉमिस। मैं सामने देखकर कार चलाऊंगा और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। तियांग ने कहा, क्या मैं पीछे जाकर बैठ सकता हूँ। जनको ने कहा, ठीक है, तुम जाकर पीछे जाकर बैठ जाओ। देखते ही देखते जनको तियांग को लेकर अपने घर के सामने आ गए। जनको ने कहा तियांग को कार से बाहर निकालने के लिए। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे बाहर क्यों जाने के लिए बोल रहे हो। जनको ने कहा, डरो मत, मेरे घर आ गया है इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। तियांग ने कहा, मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा था, मुझे लगा तुम्हें मुझे। जनको ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझसे जो गलती हुआ है उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रहे हो तब से, तुमने क्या गलती किया है। जनको ने कहा, तियांग प्लीज़ अभी मुझसे मत पूछना, मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, टाइम आने पर मैं बता दूँगा। अभी मेरे लिए और मुश्किल मत बनाओ। तुम जाकर बेबी को बेड पर सुला दो, ऊपर वाले रूम में जाओ, वो रूम बहुत ही बड़ा है, तुम्हें रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तियांग ने कहा, ठीक है। वो बेबी को लेकर ऊपर चले जाने लगता है। उसके बाद तियांग रुक जाता है। जनको ने कहा, वो रुक क्यों गया। तियांग ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुमने अभी मुझे क्या कहा, क्या तुमने मुझे तियांग कहा। जनको ने कहा, वो मैं। तियांग ने कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, इसका मतलब तुम मुझे जानते हो। जनको ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बताया है, मैं तुम्हें जानता हूँ, भले ही तुम मुझे नहीं जानते हो। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो। जनको ने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, वही तो कह रहा हो, तुम जाकर बेबी को सुला दो। तियांग मन में कहता है, कितना अजीब है वो, मुझे घर लेकर है और मुझे बोल भी नहीं रहा है, वो मुझे कैसे जानता है और मुझे और मेरी बेबी को यहाँ पर रहने भी दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे थैंक यू कहूँ या फिर। उसके बाद तियांग बेबी को लेकर अपने रूम में पहुंच जाता है। तियांग ने देखा ये रूम बहुत ही बड़ा है। तियांग ने मन में कहा, इसका घर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस घर में कोई और नहीं रहता है क्या। उसके अलावा मुझे उससे पूछना था, लेकिन उसने तो मुझे पूछने के लिए मौका ही नहीं दिया है। उसके बाद थोड़ी ही देर में जंगकुक आ जाता है तियांग के रूम में। वो बाहर खड़ा था और तियांग और बेबी को देख रहा था। जंगकुक ने देखा कि तियांग सो चुका है, वो बहुत थक गया था, तो उसको भी नींद आ गया। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और तियांग और बेबी को घूरता रहता है। जंगकुक ने कहा, बेबी तुम मेरी ही डॉटर हो, माफिया किंग की डॉटर हो तुम कोई ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें दर बदर की ठुकरे खाते हुए नहीं देख सकता हो। तुम मेरी डॉटर हो तो मेरे घर में ही रहोगे ना। और तियांग, मैं तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं था। जो कुछ भी हुआ है मेरी गलती है और मुझे इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगना होगा, लेकिन कैसे मांगूँ, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। तियांग, तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना, जब मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, कोई और नहीं। तियांग जैसे अंगड़ियाँ लेना शुरू करता है। जंगकुक को लगा कहीं तियांग ने उसकी बात तो नहीं सुन लिया है ना। उसकी बात अगर तियांग ने सुन लिया तो वो तियांग से क्या कहेगा। उसके बाद जंगकुक जो है वो डर जाता है, लेकिन तियांग वो तो सो चुका था। जंगकुक ने मन में कहा, एक माफिया किंग होने के बाद भी मैं इतना डर रहा हूँ तियांग के उठने से, और सब लोग मुझसे डरता है और मैं तियांग की वजह से इतना घबराया हुआ हूँ। पता नहीं तियांग मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं। मुझे नहीं लगता है वो मुझे कभी माफ़ कर पाएगा। मैंने जो किया है उसके लिए मैं माफ़ी के हकदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ी तो मांगना है, कैसे भी करके। और मैं तियांग को सच बता दूंगा बहुत ही जल्द। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग किचन की तरफ आ जाता है। जंगकुक वो किचन में ब्रेकफास्ट बना चुका था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, मुझे उठने में बहुत लेट हो गया है ना।
क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो कि मैं तुम्हें बिना बताए ही सो गया? तुमने मुझे तुम्हारे घर पर रहने दिया और मैंने जिनको ने कहा मुझे तो तुमसे माफ़ी मांगना चाहिए। ये बात मुझे कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने घर लेकर आया और तुम्हें भूखा ही सोने दिया। तियांग ने कहा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमने तो मुझे रूम में इसलिए भेजा था ताकि मैं बेबी को सुला सकूँ। तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं अभी साथ में सो जाऊँगा? क्योंकि मैं बहुत थक गया था ना, कुछ दिनों से मैं सोया नहीं था। बेबी के होने के बाद से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। जनको ने कहा, मुझे पता है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम अब उन सारी बातों को भूल भी जाओ। तुम्हें अभी खुश रहना होगा और मैं तुम्हें खुश दिखना चाहता हूँ तियांग। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम्हें मेरी खुशी की इतनी क्यों पड़ी है? जंकुक ने कहा, क्योंकि तुम बहुत ही पिटी हो और तुम्हारी लिप पर मुस्कुराहट अच्छी लगेगा। तुम्हें रोते हुए अच्छा नहीं लगोगे तुम, समझ गए? तियांग ने कहा, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से कब से जानने लग गए हो? हाँ? मैं तो तुम्हें अभी अभी मिला हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम मुझे बहुत दिनों से जानते हो। नहीं नहीं, बहुत सालों से जानते हो तुम मुझे। क्या ये सच है? बताओ ना, तुम मुझे कैसे जानते हो? मुझे जानना है। जिसने मुझे अपने घर में रहने दिया, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़। जंको ने कहा, हाँ तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो ना, जान जाओगे, इतनी भी क्या जल्दी है? चलो ब्रेकफास्ट कर लो और इसके बाद मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊँगा, ठीक है? बेबी के साथ। बेबी उठ गया है क्या? त्यार ने कहा, नहीं, वो अभी तक सो रहा है। जंको ने कहा, ठीक है, तुम जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ और जैसे बेबी उठ जाएगा मैं और तुम और बेबी साथ में बाहर घूमने जाएंगे। त्यार ने कहा, कहाँ लेकर जाने वाले हो? जंको ने कहा, बहुत दूर, जहाँ पर कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। वहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। त्याग ने कहा, इतनी खुशी क्या मेरे नसीब में है? जंको ने कहा, क्यों नहीं? त्याग, ऐसा क्या हुआ जिस वजह से तुम ऐसी बातें करते हो? मैंने कहा ना, तुम्हें खुश रहने का हक है। तुमने रोने जैसा कुछ भी नहीं किया है। त्याग, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी सपोर्ट क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है? गलती तो उस इंसान की है जिसने तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। उस इंसान को पनिशमेंट मिलना चाहिए, तुम्हें नहीं। त्याग ने कहा, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? क्या तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ है? जनको ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझसे उस इंसान के बारे में भी मत पूछना कि मैं उसे जानता भी हूँ या नहीं। मैं अभी उस बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन त्याग, मैं बस इतना कहूँगा, तुम्हारी फैमिली को तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। त्याग ने कहा, नहीं, गलती मेरी है। मैं ही हूँ जो पार्टी में गया था और दूसरे की बातों में बह गया था। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे ही दोस्तों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। कैसे मैं उस चीज़ की शिकार हो गया जिसे मैं कभी हाथ से टच भी नहीं किया है। मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता हूँ और वो तो बहुत दूर की बात है। और उन लोगों ने मुझे उसी चीज़ के लिए ब्लेम किया है जो मैंने कभी खुद से नहीं किया है। किसी ने मेरे जूस में ड्रग्स मिला दिया था। पहले मुझे लगा था गलती से हुआ होगा, लेकिन बाद में मुझे पता चला किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश किया है। लेकिन कौन हो सकता है वो? जिनको ने कहा, वो कोई और नहीं, तुम्हारे दोस्तों में से ही कोई था जो तुमसे हमेशा जलता था। तुम याद करो, कौन हो सकता है वो? कौन है जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे चुराया है? कौन है जो तुम्हारे सामने तो अच्छा बनता है लेकिन तुम्हारी ही पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है? तुम्हें समझना होगा त्याग। त्याग ने कहा, तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम जिमिन की बात कर रहे हो? जिनको ने कहा, मुझे नहीं पता जिमिन कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, वो जो भी है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। त्याग ने कहा, लेकिन तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों करोगे? जिनको ने कहा, क्योंकि। त्याग ने कहा, क्योंकि क्या? तुम चुप क्यों हो गए? जिनको ने कहा, त्याग, उस रात को तुम्हारे साथ जो थे वो कोई और नहीं, वो मैं था। मैं ही हूँ जो तुम्हें अपने कार में लेकर गया था और मैं भी बहुत ही ड्रंक था। और तुम जब मेरे करीब आए, मेरी शर्ट को फाड़ने लग गए तो मैं भी रोक नहीं पाया और तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम इसकी वजह से प्रेग्नेंट भी हो गए। मुझे पता नहीं था। जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो गए और तुम्हें बेबी होने वाला है, तुम इस बेबी को दुनिया में लाने के लिए सबसे लड़ रहे हो और सब लोग तुम पर भरोसा नहीं कर रहा है। तुम्हें दर भर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, घर से बेदखल करने वाला है, तो मैं तुम्हारे सामने खुद को लाने में रोक नहीं पाया। मुझे तुम्हारे सामने आना ही पड़ा त्याग, क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ और तुम मुझे पसंद हो। ऐसा नहीं कि मैं अपनी गलती के लिए ऐसा कर रहा हूँ। त्याग, सच में मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। हर रात तुम मुझे याद आते हो। तुम्हारा हर एक टच और तुम्हारे साथ बिताया हुआ रात मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है मेरे लिए। त्याग, आई रियली लव यू। डू यू मैरी मी? मुझे पता है बहुत ही अजीब लग रहा होगा तुम्हें अचानक कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे दिल में जो है मैं बताना चाहता हूँ और मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ त्याग। त्याग ने जंको को एक पलक देखते रह गया।
और वो कुछ नहीं कहा। झनको ने कहा, क्या हुआ तियांग, कुछ तो कहो, ऐसे मत घूरते रहो मुझे, मुझे डर लग रहा है। कहीं तुमने अगर मुझे ये कह दिया कि तुम मुझसे हिट करते हो तो मैं क्या करूँगा, मैं तो खुद को मार ही डालूंगा। झनको की मुँह से ऐसी शब्द सुनकर तियांग मुस्कुराता है। झनको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, क्या करूँ तो फिर, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। एक माफिया किंग होने के बाद खुद मरने की बात कर रहे हो। क्या तुम सुसाइड करने वाले हो? माफिया किंग कभी ऐसा किया है क्या? झनको ने कहा, क्यों नहीं, किसी के दिल में अगर बहुत ज़्यादा बोझ होना तो वो लोग ऐसा करता है। और मैं भी ऐसा करूँगा अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, और तुमने अगर मुझसे गलती से भी ये कह दिया कि तुम मुझसे हिट करते हो। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था, लेकिन हाँ ये सच है, उस रात के बारे में मैं भी कभी भूल नहीं पाया। वो रात मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। हाँ मैं ड्रंक था और मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, लेकिन फिर भी मुझे उस रात के बारे में हर एक चीज़ डिटेल्स में पता है, जबकि मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखा है क्योंकि अंधेरा बहुत था। और वो तुम थे जंगकुक। तुम्हारी हर एक टच मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। तुम्हारी टच को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैंने तुम्हें बहुत ही ढूंढने की कोशिश किया है, हर पल हर रात, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे तो ये तक नहीं पता चला उस रात को कौन आया था होटल में। मैंने उस होटल में सीसीटीवी फुटेज भी देखा है, लेकिन वो फुटेज नहीं था। जंको ने कहा, मैंने ही ऐसा करने के लिए कहा था। तियांग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया था? ताकि मैं तुम्हें ना ढूंढ सकूं। जंको ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मुझे कभी देखो, तुम मुझे देखकर मुझे नफरत करो। मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ी पता था कि तुम भी मुझसे प्यार करने लग गए थे। तियांग, मुझे लगा तुम मुझसे हिट करोगे, जबकि तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें नशे की फ़ायदा उठाया है। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरी ही गलती था, मैंने ही तुम पर दबाव डाला था। तुम तो बस वो ही किए जा रहे थे जो मैं तुम्हें करने के लिए मजबूर कर रहा था। जंको ने कहा, ऐसी भी बात नहीं है, मैं अगर चाहता तो मैं तुम्हें रोक सकता था, लेकिन मैंने भी नहीं रोका है तियांग। सच कहो तो तुम्हारी हर एक टच मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था, और मैं उस टच को मिस नहीं करना चाह रहा था, और इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका है तियांग। पूरी रात मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन जैसे ही सुबह होने लगा मुझे डर लगने लगा और मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया। मुझे वो नहीं करना था। काश मैं वैसा नहीं करता तो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, तुम्हें सबके सामने इतना शर्मिंदा नहीं होना होता। तियांग ने कहा, जंगकुक, अगर उस दिन तुम मेरे साथ भी होते ना, तभी मुझे इतना ही शर्मिंदा होना होता, क्योंकि सब लोग यही चाहते थे। टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। शादी के 1 हफ्ते हो चुके हैं। जंगकुक का तियांग रूम में ही था। जंगकुक तियांग को बाहों में लेकर सोया हुआ था, और जंगकुक की डॉटर जो है वो झूले पर था। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, अभी हमें बाहर जाना होगा, बहुत हो गया है, हम दोनों रूम में हैं 1 हफ्ते से। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने कहा, मैं वो करने वाला हूँ जो मैं आज तक नहीं किया है, मुझे किसी को पनिशमेंट देना होगा। तियांग ने कहा, जंगकुक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने जो कुछ भी किया है उसकी गलती के लिए उसको सज़ा मिल जाएगा, लेकिन तुम कुछ मत करना। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ, जबकि मुझे पता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी किया है, तो मैं उसको इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता हो तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन जंगकुक ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, क्या तुम नहीं जानना चाहते हो उसने ऐसा क्यों किया है? तियांग ने कहा, मुझे अब तो पता चल ही गया है, क्योंकि वो यंगी से प्यार करता था, इसलिए जिमिन ने ऐसा किया है। जंगकुक ने कहा, तियांग जबकि तुम्हें पता है उसके बाद भी तुम चुप क्यों हो? तियांग ने कहा, मैं क्या करता, क्योंकि युंगी भी जिमिन से प्यार करता है, तो मैं बीच में क्यों जाता? जंगकुक ने कहा, अगर युंगी जिमिन से प्यार करता है तो वो तुमसे शादी करने के लिए वादा क्यों किया है और तुमसे डेट क्यों कर रहा था? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। जंगकुक ने कहा, मुझे पता है। युंगी को लगा वो तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारा शेयर उसे मिल जाएगा, और तुम्हारे शेयर को पाने के बाद तुम्हें डिवोर्स दे देगा और जिमिन से शादी कर लेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इससे पहले जिमिन ने गड़बड़ी कर दिया, और जिमिन की गड़बड़ी की वजह से मैं तुमसे मिला, और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गए और सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद युंगी और जिमिन की प्लानिंग पर पानी गिर गए। तियांग, अच्छा हुआ कि उस दिन तुम मुझे मिले थे। तियांग ने कहा, जंगकुक वही तो, अब हमें उन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। अगर जिमिन ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता और तुम मुझसे नहीं मिलते, और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं होता। जंगकुक ने कहा, तियांग फिर भी मैं आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगा। मुझे उसको सबक सिखाना ही होगा। उसने बहुत बड़ी गलती किया है, और ख़ास करके तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को। उन लोगों ने तुम पर उंगली कैसे उठाया, उन लोगों को पहले पता लगाना था, तुम्हारी बातों पर यकीन करना था।
उन लोगों ने ऐसे ही तुम पर शक कर लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैंने अपनी फैमिली से कहा ही नहीं क्या हुआ था, तो उन लोगों को नहीं पता है। उन लोगों ने मुझसे पूछा था, लेकिन मैं उन लोगों से कुछ नहीं बताया था। उल्टा मैंने उन लोगों से ये कहा था कि मुझे नहीं बताना है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मुझे जो करना था मैंने कर दिया। उन लोग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर निकालने का फ़ैसला कर लिया। मेरे पेरेंट्स को डर था, अगर मुझे घर में रखेगा तो उन लोग की बिजनेस की शेयर जो है नीचे गिर जाएगा, तो मुझे घर से बाहर निकालना ही उन लोग के लिए सही लगा। जंको ने कहा, तियांग, तुम कितने अच्छे हो, सबके बारे में कितना सोचते हो, इतनी आसानी से तुमने सब कुछ समझ लिया। उसके बाद जंको मन में कहता है, लेकिन मैं इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मानने वाला हूँ, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंको, क्या सोच रहे हो? जंको ने कहा, कुछ भी तो नहीं, चलो हम तीनों मिलकर पार्टी करते हैं। तियांग ने कहा, क्या तेशिया को लेकर पार्टी करना है तुम्हें? वो बहुत ही छोटा है, वो पार्टी की क्या जानता है? जंको ने कहा, नहीं जानता है तो जान जाएगा, वो माफिया किंग की डॉटर जो है। तियांग ने कहा, वो तो है, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे एक माफिया से प्यार हो जाएगा और एक माफिया की टच मुझे इतना स्पेशल लगेगा। जंको ने कहा, तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग की कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींच लेता है और उसकी लिप पर किस करने वाला था, तेशिया जंको की फिंगर पर उंगली डाल देता है। जंको ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो, तुम हमेशा बीच में आ जाते हो, तुम मेरी डॉटर हो ना, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, वरना तो। तियांग ने कहा, तुम उसको डांटो मत। जंकुक ने तियांग की लिप पर किस कर लिया। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम आज बहुत ही खुश लग रहे हो। जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद मुझे सुकून मिल रहा है। तियांग ने कहा, तुमने क्या किया है जंकुक, कुछ दिनों से तुम बहुत ही बिजी लग रहे हो। जंकुक ने कहा, कुछ भी तो नहीं, हनीमून पर जाइए क्या? तियांग ने कहा, कहाँ जाने वाले हम? जंकुक कहता है, स्विट्जरलैंड। और तुम जहाँ जाना चाहते हो हर जगह पर जाएंगे, जितने भी देश में तुम्हें घूमना है ना, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। तियांग ने कहा, इतना खुश क्यों लग रहे हो तुम? जंकुक ने कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरी खुशी की वजह इसके अलावा और क्या हो सकता है? आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। जंकुक का तियांग किस करता है। तेशिया वो दोनों को देखकर स्मेल करता है। जंकुक का तियांग अलग होने के बाद तियांग जंकुक से कहता है, आइंदा हमें ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना होगा। जंकुक ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि तेशिया बड़ा हो रहा है, वो धीरे धीरे समझने लग जाएगा, उसके सामने ऐसा नहीं कर सकते है ना। जंकुक ने कहा, हाँ वो तो है, तेशिया तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है? तुम दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हो और बहुत ही ब्यूटीफुल और पिटी लग रहे हो तुम। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, तुम मुझे और कितना मस्का मारोगे? जंकुक ने कहा, नहीं, ये मस्का नहीं है, ये सच है, तुम सच में बहुत ही पिटी हो तियांग। जंकुक तियांग और तेशिया को गले लगा लेता है। उसके बाद मन में सोचता है, जंकुक ने जिमिन योंगी और उसकी फैमिली मेम्बर्स को सबक सिखा दिया है, इसके बाद तो वो लोग कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। तियांग की फैमिली मेम्बर की शेयर गिर चुका है बिजनेस की, वो लोग रास्ते पर आ गया है और जिमिन योंगी और जिमिन की तलाक होने ही वाला है। शादी से पहले जिमिन और जिहुब की कुछ ऐसी पिक्चर है जो योंगी को सेंड किया है जंकुक ने, और उसको देखने के बाद योंगी जिमिन को छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस प्यार के लिए जिमिन ने ऐसा किया है, उसी प्यार अब उसको छोड़ने वाला है और तियांग को तो इस बारे में पता भी नहीं। जंकुक तियांग और तेशिया बहुत ही खुश है। तो इसी खुशी के साथ और हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।